आजच्या सेशनमध्ये आपण नवीन कन्सेप्ट स्टडी करणार आहे. नंबर सिस्टम्स अँड लॉजिक गेट्स. इन दॅट वी आर लर्निंग नाउ ड्राइंग द लॉजिक सर्किट फ्रॉम द बुलियन एक्सप्रेशन. कल के सेशन में हमने हाउ टू रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट बुलियन एक्सप्रेशन, ये हमने डिटेल्स में स्टडी करके वहाँ पे लिया है. तो इस सेशन में हमारे पास एक्सप्रेशन रहेगा और उस एक्सप्रेशन से हमें एक सर्किट डिजाइन करने का है. तो ये कंसेप्ट आज इस सेशन में स्टडी करने वाले. तो बिफोर मूविंग टू दिस I will just revise the gates so that it will be useful to solve the problems or to draw the logic circuit. So I know the AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, XOR, XNOR. एक गेट में हमें मालूम है, इसका सिंबल मालूम होना चाहिए. AND गेट मतलब यहाँ पे सिंबल इसका ऐसा रहेगा. और गेट मतलब ये आपको पता है, पहले हमने सेशन स्टडी किया है इसके बारे में. अगर आप इस सेशन को न्यू है तो प्रीवियस सेशन देख के आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं. नॉट गेट, नैन गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट. तो दीज आर द सिंबल्स फॉर द डिफरेंट गेट्स और ये सिंबल्स हम यूज करने वाले इस प्रॉब्लम में. एंड गेट का एक्सप्रेशन हमें लिखने को आ जाएगा ए डॉट बी, ए ऑरिंग विथ बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए एंडिंग विथ बी कॉम्प्लीमेंट, ए ऑरिंग विथ बी कॉम्प्लीमेंट, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी कॉम्प्लीमेंट. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार. तो इससे हमें यहाँ पे सर्किट आपको फाइंड करने को आ जाएगा. तो दिस इज द जस्ट सिंपल थिंग्स, जस्ट आई रिवाइज. हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में. नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन दिस. हमें डिजाइन करने का लॉजिक सर्किट फ्रॉम द बुलियन एक्सप्रेशन. फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार बी बार. अभी आपको यहाँ पे देख के प्रॉब्लम को ऑपरेशन कौन कौन सा है ये पता होना बहुत ही जरूरी है. यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी बी सी, ए और बी के बीच में एंडिंग, बी और सी के बीच में एंडिंग, ए बार बी बार के बीच में एंडिंग और उसमें फिर ऑरिंग. मतलब ऐसा ऑपरेशन है और एक कॉम्प्लीमेंट हो रहा है. कॉम्प्लीमेंट मतलब वहां पे नॉट गेट लगेगा. तो मैं यहाँ पे एक दोनों वे से मैं बता रहा हूँ आपको कि हाउ वी आर डिजाइनिंग द सर्किट. ए बी मतलब ए हो जाएगा ए हो जाएगा बी. इसमें ऑपरेशन कौन सा है, एंडिंग, तो ये एंडिंग हो जाएगा. फिर बी और सी, फिर बी और सी, बी और सी. यहाँ पे फिर ऑपरेशन कौन सा है, एंडिंग ऑपरेशन है, तो यहाँ पे एंड गेट लगेगा. फिर ए बार बी बार मतलब यहाँ पे अगर मैंने ए बार लिया तो यहाँ पे मैंने ए लिया, तो ए बार मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नॉट गेट चाहिए. और यहाँ पे मैंने बी ले लिया तो बी बार मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉट गेट चाहिए. तो फिर ये हो रहा है एंडिंग, ए हो रहा है एंडिंग. तो इसका आप देख सकते हो. तो यहाँ पे ए टर्म्स मिल गई तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट, तो ये हो जाएगा ए बी, ए हो जाएगा बी सी, ए हो जाएगा ए बार बी बार. अभी इस तीनों टर्म्स में ऑपरेशन कौन सा है, ऑरिंग ऑपरेशन है. तो ऑरिंग ऑपरेशन के लिए हम पहले एक ऑर गेट लेंगे और ये क्योंकि हमारे पास दो इनपुट का और एंड गेट है या ऑर गेट है, तो ए बी प्लस बी सी मतलब इसका ऑपरेशन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी. और फिर और एक और गेट लेंगे तो ये जब हम कंबाइन करेंगे इसका आउटपुट और यहाँ पे आउटपुट लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस
A bar B bar. So this is the way how we are designing the circuit to solve the Boolean expression. तो दिस इज द वन मेथड, तो ये एक मेथड है। इस मेथड से हमने ऐसा हम जैसा फ्लो रहेगा उस फ्लो से गेट वहां पे रिप्लेस करने का है और गेट के साथ हम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अनदर मेथड मैं अभी बता दूंगा यहाँ पे। अगर ये सिंपल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल है तो ये मेथड सिंपल है, लेकिन जब वेरिएबल्स अगर ज्यादा रहेंगे मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा अगर वेरिएबल ज्यादा रहेंगे तो दिस मेथड बिकम्स वेरी सिंपल। सो व्हाट आई विल डू देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ए बी सी, ए बार बी बार। तो मैं हर एक गेट का यहाँ पे, नहीं तो हम क्या करेंगे पहले ड्रॉ कीजिए फिर एक्सप्लेन करता हूं मेथड सेकंड, सो दैट स्पेस यहाँ पे सफिशिएंट हो जाएगी। आई थिंक अभी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, समझ में आया होगा पूरा। तो अभी यही प्रॉब्लम मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगा। तो जैसा आपको सिंपल मेथड लगेगा उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कंपलसरी आपको यही मेथड यूज करने का है। एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, यूज एनी मेथड्स। सो इट इज ए बी बी सी ए बार बी बार, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। तो आई विल टेक द ए, फिर मैं यहाँ पे नॉट गेट लूंगा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए बार, फिर यहाँ पे बी थर्ड इनपुट, फिर यहाँ पे बी बार, ए हो जाएगा बी बार, और फिर यहाँ पे सी, तो यहाँ पे फिर एक नॉट गेट, तो ए हो जाएगा सी बार। मतलब मेरे पास अवेलेबल है ईच एंड फॉर एवरी इनपुट देयर इज द नॉट गेट। फिर जैसा हमारा सर्किट है ए बी मतलब यहाँ पे ए और ये बी, तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा, यहाँ पे एंडिंग ऑपरेशन है, तो एंड गेट। बी सी, तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। सिर्फ आपको डार्क करने का, डार्क इंडिकेट दैट इट इज कनेक्टेड, और ये जो है इट इज नॉट कनेक्टेड। तो ये आपको समझ में आ जाएगा ऐसा। सो दिस इज बी सी, और ए हो जाएगा ए बार बी बार, तो ए हो जाएगा ए बार और ये हो जाएगा बी बार। तो यहाँ पे फिर एंड गेट है, तो एंड गेट, फिर यहाँ पे दो तीनों के बीच में ऑरिंग है तो मुझे एक गेट और गेट यूज करना पड़ेगा, फिर इसका आउटपुट फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ए हो जाएगा ए बी, ए हो जाएगा बी सी, ए हो जाएगा ए बार बी बार, ए हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और ए हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार बी बार। तो आप कौन से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड आपको सिंपल लगेगी वो आप प्रैक्टिस कीजिए प्रॉब्लम्स, सो दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल। और नॉर्मली आपको इंजीनियरिंग के लिए जो एग्जाम आपकी होगी इसमें 6 मार्क के लिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट बेसिक कंसेप्ट वी आर यूजिंग and then just start to flow your path. Definitely you are able to draw the logical circuit diagram. Now we will take the second problem now. कौन से भी मेथड से सॉल्व कीजिए, मैंने दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिया है। तो आप कौन सा मेथड आपको यूज करने का, दैट डिपेंड्स ऑन द यू। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको बताया नहीं है कि यूज ओनली नैंड गेट, एंड गेट, बेसिक गेट। सो यू हैव द फ्रीडम, यू कैन यूज द एनी गेट्स लिस्टेड आउट देयर, दैट इज एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सटर्नल। So you have the freedom, so definitely you can use this. So second problem I will take y a b bar plus a plus b complement, a हो जाएगा a into b complement, a b complement। so definitely मुझे यहाँ पे कौन सा गेट यूज करना पड़ेगा, नैंड गेट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a b, तो मैं यहाँ पे नैंड गेट यूज कर रहा हूँ, a b complement। फिर यहाँ पे कौन सा गेट है, a प्लस बी बार, a प्लस बी बार मुझे करना पड़ेगा, तो a नॉर गेट रहेगा, a b नॉर गेट का सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिंबल
you are able to find out the how the output input is flowing from input side to the output side. So a plus b bar, इन दोनों में के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, ऑरिंग ऑपरेशन है. ऑरिंग ऑपरेशन है मतलब यहाँ पे और गेट यूज करना पड़ेगा, और इसके और इसके बीच में आपको कौन सा ऑपरेशन है, एंडिंग ऑपरेशन है. तो मुझे पहले a इंटू बी बार करना पड़ेगा. तो a इंटू बी बार, सो a इंटू बी बार मतलब यहाँ पे a इंटू ए बी बार, इसमें कौन सा गेट है, एंडिंग गेट है. और फिर ये एंड हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, मतलब ये आउटपुट के साथ. तो ये फिर मुझे एक एंड गेट यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा. तो आउटपुट नॉर्मली y डिफाइन कर सकते हो, ये आपको y हो जाएगा. यहाँ पे जब आप फ्लो लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बार कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार ए प्लस बी बार, और फिर ए बी. तो ये हो जाएगा ए बी बार चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मुझे एक नॉट गेट यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे हम भूल गए थे ए बी बार, तो ये हो जाएगा ए बी बार. और यहाँ पे फिर से एंडिंग हो रहा है तो ए बी बार प्लस बी बार कॉम्प्लीमेंट ए बी बार. गेटिंग? तो ऐसा आपका सर्किट रहेगा, लॉजिकल सर्किट रहेगा. और ये हम सर्किट ब्रेडबोर्ड के ऊपर आप डिजाइन कर सकते हैं. आप जब सेकेंडरी के लिए जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल्स रहेंगे इसमें. तो आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट, मेरे पास ये आईसी रहेगी, ये आईसी रहेगी, आईसी रहेगी. जैसे मैंने आईसी नंबर बोल दिया 7400, 7402, 7408, 7438, 32, 7486. तो ये आईसी नंबर लेके वहां पे आपको ब्रेडबोर्ड के ऊपर डिजाइन करने का, यहाँ पे डिफरेंट इनपुट लेके हम यहाँ पे आउटपुट थ्रू द एलईडी 1 और 0 देने के बाद प्लस वीसीसी 5 वोल्ट और 0 देने के बाद एलईडी ऑन या ऑफ हो सकते हैं. तो इस तरह हम प्रॉब्लम डिजाइन कर सकते हैं. पहले हमें डिजाइन करने का है ऑन पेपर, और उसके बाद ये पेपर के बाद डिजाइन करने के बाद हमें ब्रेडबोर्ड के ऊपर वो सर्किट वहां पे डेवलप करने की, और आपको इनपुट और आउटपुट वहां पे ट्रूथ टेबल वेरीफाई करने का. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वेरी प्रॉपरली, सो देन वी विल मूव फॉर द थर्ड प्रॉब्लम. प्लीज नोट डाउन दिस. तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अभी थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल है बच्चों, और आपको सिर्फ समझ के ले लो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है पता नहीं, लेकिन इफ यू नो द बेसिक थिंग्स दिस इज वेरी सिंपल. सो थर्ड प्रॉब्लम इज y इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ए प्लस ए बार बी. हम जाएंगे अभी ए सी, तो ए और सी के बीच में क्या ऑपरेशन है, एंडिंग ऑपरेशन है. फिर ए प्लस ए बार बी बार, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई अगर मैंने सपोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी. तो अगर मैं सर्किट यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस करता हूँ, मतलब ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बार बी. तो ए सी प्लस ए सी एक ही हो जाएगा, ए सी प्लस ए बार बी सी, ए बार बी सी. गेटिंग? मैंने यहाँ पे सिर्फ सर्किट ए सी प्लस ए सी तो सर्किट में रिड्यूस कर सकता हूँ. अननेसेसरी गेट्स वहां पे बढ़ जाएंगे तो वहां पे कुछ यूज नहीं हो जाएगा. तो ये रिड्यूस करके मुझे एक्सप्रेशन मिल गया है ए सी प्लस ए बार बी सी. तो आई विल टेक दिस ए सी, एंडिंग ऑपरेशन है. उसके बाद ए बार चाहिए मुझे, ए बार यहाँ पे ए बी के साथ एंडिंग होगा. उसके बाद ये जो सी है फिर से एंडिंग होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हम एंडिंग ले सकते हैं, और दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा है, यहाँ पे ऑरिंग ऑपरेशन है, तो और गेट यूज कर सकते हैं हम. ए सी ए बार इट इज बी सी. सो ये हो जाएगा ए बार बी, और ए हो जाएगा ए बार बी सी, ए हो जाएगा ए सी. तो ए सी प्लस ए बार बी सी. तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे. तो समझ में आ रहा है बच्चों? तो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज गिव मी द कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स दैट यू अंडरस्टूड दिस वेरी प्रॉपरली विद दिस सेशन. और अगर आपको सेशन समझ में आ गया है तो डेफिनेटली यू कैन हिट द लाइक बटन देयर.
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी ई प्लस एफ। तो यहाँ पे सपोज मैंने ए बी, पहले ट्राई कीजिए अगर कुछ रिड्यूस होता है क्योंकि हमने रिड्यूस एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो यू नो द सम बेसिक लॉज, और ये बेसिक लॉ यूज करके पहले आपको अगर सॉल्व करने को आता है तो उतनी रिडंडेंसी कम हो जाएगी। रिडंडेंसी कम हो जाएगी मतलब उतने हम मिनिमम गेट यूज करके वही सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस है और एडवांटेज हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ए बी कॉमन ले रहा हूँ दो टर्म से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीनों टर्म से कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, ए बी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 1 प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। 1 प्लस सी मतलब इसका आउटपुट आएगा 1 प्लस सी, तो अगर ये 0 है तो 1 है तो 1, मतलब ए आउटपुट आ जाएगा 1 प्लस ई प्लस एफ। अगर यहाँ पे 1 प्लस ई मैंने फिर से किया तो आउटपुट 1 आ जाएगा, फिर 1 प्लस एफ किया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये रहेगा y इज इक्वल टू ए बी। तो सिंपल हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द सिंपल एंड गेट ए बी y इज इक्वल टू ए इंटू बी। प्लीज नोट डाउन दिस। तो अभी नेक्स्ट टाइप है हमारी, अभी हमने क्या किया था, एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन से हमने सर्किट डिजाइन किया था, लेकिन अगर सर्किट दिया है तो सर्किट से आपको वहां पे फिर एक्सप्रेशन फाइंड करने को आना चाहिए, रिवर्स प्रोसेस। नॉर्मली गेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक सर्किट रहेगा और उसका प्रोबेबल आउटपुट एक्सप्रेशन क्या रहेगा ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं कभी ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ, टू राइट द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द लॉजिक सर्किट। आपको सिर्फ फ्लो जैसा हमने एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट के लिए किया था उसी तरह हमें फ्लो यहाँ पे करने का है। यहाँ पे एंड गेट है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ऑरिंग ए प्लस इसमें हो जाएगा सी बार, सो ए बी ऑरिंग ए बी प्लस सी बार ऑरिंग, तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट एक्सप्रेशन वाई। गेटिंग? तो सिंपल है, मतलब इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जैसा हमने प्रोसेस किया था एक्सप्रेशन टू लॉजिक सर्किट के लिए, वहां पे सिर्फ आपको गेट सर्किट डायग्राम रहेगी, उससे हमें एक्सप्रेशन फाइंड करने का इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गेट सिंबल सबको मालूम होना चाहिए। अगर गेट सिंबल आपको मालूम नहीं है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड विच गेट इज देयर, विच एक्सप्रेशन विल बी देयर। और एक मैं आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास नॉर्मली जो हमारे पास आईसी है वो 2 इनपुट की रहती है, लेकिन किसी किसी केस में हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 इनपुट है, तो ए बी सी ये हो जाएगा ए बी सी, नॉर्मली ए हो जाएगा ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन I should able to design if the input is if the gate is available the 2 input gate, so how I can construct using the 3 input। मतलब ये जो सपोज ये जो गेट है 3 इनपुट का 1 2 3 दैट इज ए बी सी और ये y, ये 3 इनपुट है। यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है सिर्फ 2 इनपुट है, तो यहाँ पे मैं डिजाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मुझे 2 इनपुट लेने का, यहाँ पे 1 2, सो दिस इज ए बी, एक 2 इनपुट एंड गेट लेने का है, और जो थर्ड इनपुट रहेगा वो थर्ड इनपुट यहाँ पे रहेगा और इसका आउटपुट और फिर से एंड गेट, तो ए हो जाएगा आपका ए बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। गेटिंग? दिस इज कॉल्ड एज अ डिजाइनिंग ऑफ 3 इनपुट यूजिंग 2 इनपुट। इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग ऑफ 3 इनपुट यूजिंग 2 इनपुट, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल जो आईसी है वो 2 इनपुट है, तो वो 2 इनपुट डिजाइन करने के लिए मुझे इस तरह यहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। The next part will be how we can find the Boolean expression using the truth table।
how we can find the Boolean expression using the truth table. So to find Boolean expression using truth table, अभी आपको ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल से मुझे बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब बुलियन एक्सप्रेशन है तो डेफिनेटली आई कैन एबल टू ड्रॉ द लॉजिकल सर्किट डायग्राम। तो ट्रूथ टेबल क्या होगा? ट्रूथ टेबल होगा द कंडीशन ऑफ डिफरेंट इनपुट एंड व्हाट इज द प्रोबेबल आउटपुट। तो ये जो टेबल हमें बताएगा वो रहेगा आपका ट्रूथ टेबल। सपोज आई विल टेक वन प्रॉब्लम, डिजाइन ट्रूथ टेबल फॉर XOR gate and find Boolean expression, गेटिंग। तो मुझे क्या चाहिए? ट्रूथ टेबल चाहिए। किसका चाहिए? XOR गेट का चाहिए और मुझे बुलियन एक्सप्रेशन भी फाइंड करने का है। तो आई विल फर्स्ट फाइंड व्हाट इज अ ट्रूथ टेबल। Truth table is for XOR gate we have the two input A, B and output is Y. So Y is equal to it is A plus B XORing, तो ऑपरेशन हो जाएगा XORing ऑपरेशन। तो ट्रूथ टेबल में फाइंड करता हूँ यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे आपको मालूम है अगर दो इनपुट वहां पे सेम रहेंगे तो आउटपुट क्या रहेगा? 0। तो इसमें 0 आएगा, इसमें 0 आएगा और वेरी इनपुट तो इट इज 1 1 आएगा। गेटिंग? तो ये हो गया ट्रूथ टेबल आपका XOR गेट का, ये हो गया ट्रूथ टेबल आपके XOR गेट का। अभी मुझे फाइंड करने का है एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। सो व्हाट यू हैव टू डू, अभी जहां पे आपको एक्सप्रेशन फाइंड करने का है, सो प्लीज नोट डाउन वेयर इज द इनपुट, वेयर इज द आउटपुट 1। वहां पे आउटपुट 1 कहां पे, जस्ट लिस्ट आउट दैट। तो वहां पे 0 पे 0, यहाँ पे 1 है तो आई विल मेक द सर्कल, यहाँ पे 1 है तो आई विल मेक द सर्कल। तो दो जगह पे यहाँ पे आउटपुट क्या है? 1 है और यहाँ पे 0 है। तो फिर ए एक टर्म्स रहेगी और दूसरी एक टर्म्स रहेगी, ये रहेगी। तो यहाँ पे फिर आपको इस प्रोबेबल आउटपुट के लिए मुझे इनपुट अभी वेरिएशन क्या रहेगा, इनपुट वहां पे प्रोबेबल क्या रहेगा वो वेरीफाई करने का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 और यहाँ पे 1 और 0। तो ये जो टर्म्स है इस इनपुट में, इसको बोलेंगे हम इनपुट और इसको बोलेंगे हम आउटपुट। तो इस इनपुट में मैं एक टर्म्स ले रहा हूं और एक सेकंड टर्म्स ले रहा हूं। तो जहां पे 0 रहेगा वो टर्म्स कंसीडर हो जाएगी बार, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, और जहां पे 1 रहेगा वो इनपुट कंसीडर किया जाएगा सेम टर्म्स। मतलब यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज बी। तो यहाँ पे ए बार 0 है तो ए बार और यहाँ पे बी प्लस ऑरिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ए और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे बी बार। तो आपका एक्सप्रेशन जो है y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार ए आ जाएगा। गेटिंग? तो XOR गेट है, आपको सिंपल मालूम है XOR गेट आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए बी और ये रहेगा ए XORing विद बी और ये आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। लेकिन अगर वही मैं बेसिक गेट यूज करके डिजाइन कर रहा हूं तो यहाँ पे ए नॉट गेट, फिर बी एंडिंग रहेगी, उसके बाद ए, उसके बाद नॉट गेट एंडिंग रहेगी और फिर हम यहाँ पे ऑरिंग कर रहे और ये आपका सर्किट डायग्राम रहेगा। तो अगर मुझे यही ट्रूथ टेबल वेरीफाई करने का है तो आई हैव टू यूज 1 नॉट गेट, 2 नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक और गेट। मतलब यहाँ पे 2 4 5 गेट लगेंगे, लेकिन सेम एक्सप्रेशन आई कैन वेरीफाई जस्ट बाय यूजिंग द 1 गेट एंड दैट इज द XOR गेट। तो इस तरह भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको असाइनमेंट ये दे रहा हूं कि आप सेम प्रॉब्लम यहाँ पे XOR की जगह एंड कीजिए, और कीजिए, NAND कीजिए, NOR कीजिए और XNOR कीजिए एंड फाइंड द एक्सप्रेशन। मैं ये आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं, तो मेक दिस नोट। सेम प्रॉब्लम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको रिप्लेस करने का एंड, और, NAND, NOR, XNOR एंड
प्रैक्टिस इट विद दिस स्टेप्स एंड फाइंड अप टू द लॉजिक सर्किट डायग्राम। मतलब पहले हमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने का, उसके बाद एक्सप्रेशन, और फिर हमें वहां पे लॉजिकल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की। तो ये जो मेथड्स हमने किया है, हमारे पास सर्किट के दो फॉर्म है। वन इज द सॉप, दैट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट, और सेकंड इज द पॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये जो मेथड्स है, ये मेथड सॉफ्ट फॉर्म की है। तो पॉस फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म, इसके लिए एक अलग का सेशन लगेगा हमें। तो कल हम सॉफ्ट फॉर्म और पॉस फॉर्म दोनों फॉर्म डिटेल्स में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डिजाइन द सर्किट डायग्राम, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ सम। गेटिंग? तो आज का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस टुडे। सो very important to design for the designing part of the digital electronics. So please go through the ones. If you are not understood, again go through the ones. Again, if you are not understood, give me the WhatsApp, so I will just give the solution for that. So definitely I hope that everyone will be understood this session. It is very important to design this electronics, digital electronics. और कल के सेशन में हम स्टडी करने वाले सॉफ्ट फॉर्म, पॉस फॉर्म इन द डिटेल्स। उसके बाद हमें लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि नैंड और नॉर गेट, एक दो गेट ऐसे है जिसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट मतलब क्या है? ये दो गेट मेरे पास, दो में से कोई भी अगर एक गेट मेरा रह गया, तो आई कैन एबल टू ड्रॉ एनी गेट्स, और आई कैन एबल टू कंस्ट्रक्ट द एनी सर्किट डायग्राम, दैट इज एंडिंग, और, नॉट, नैंड, नॉर, इट इज एक्सॉर, एक्सनॉर। तो कौन सा भी गेट में डिजाइन कर सकता हूं। तो कल ये पार्ट से बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो कल ये हम दो पार्ट, सॉफ्ट फॉर्म, पॉस फॉर्म और डिजाइनिंग ऑफ एनी सर्किट यूजिंग नैंड गेट ओनली, यूजिंग नॉर गेट ओनली, ये हम कल के सेशन में स्टडी करने वाले। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड टुडे सेशन वेरी वेल। इफ यू अंडरस्टूड प्रॉपरली दिस सेशन, सो प्लीज हिट द लाइक बटन। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपको सब्सक्राइब करने का है चैनल, so that you will get the definitely regular update information about the new uploaded videos. So definitely you are liking this now, the electronics, what is going in the electronics, and it is a very interesting subject, electronics, and definitely it will be useful for your future also. So thanks for watching this video. So today we are concluding this session.